गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सेशन 2020 में आपका हार्दिक स्वागत है। कोरोना महामारी की वजह से आपकी क्लास जो है वो ऑनलाइन कंडक्ट की गई है और जब तक कोई वैक्सीनेशन नहीं होता तब तक आपकी क्लास जो है ये ऑनलाइन ही चलेगी और जब इसकी रिकवरी होगी तो आपकी क्लास जो है वो ऑफलाइन भी हो जाएगी। फिलहाल आपको ऑनलाइन ही पढ़ना है और कंप्यूटर एप्लीकेशन का जो पेपर है वो आपका पेपर इंग्लिश में ही आता है, हिंदी में नहीं आता है। आपको मतलब कंप्यूटर एप्लीकेशन का जो पेपर है वो इंग्लिश में ही देना पड़ेगा और इंग्लिश में ही उसका एग्ज़ाम होगा। हिंदी में पढ़ा भी नहीं जा सकता है क्योंकि कंप्यूटर में बहुत सारे टेक्निकल वर्ड्स होते हैं, इसकी वजह से आप उसको हिंदी में नहीं पढ़ सकते, उसको इंग्लिश में ही पढ़ेंगे। तो बीएससी फर्स्ट ईयर में कंप्यूटर एप्लीकेशन के 3 पेपर हैं। फर्स्ट पेपर जो है वो आपका है कंप्यूटर फंडामेंटल, जो 50 मार्क्स का है। सेकंड पेपर जो है वो आपका है डेटा कम्युनिकेशन, एंड नेटवर्क। ये भी आपका 50 मार्क्स का है। तीसरा पेपर जो है वो आपका है सी लैंग्वेज, यूजिंग डेटा स्ट्रक्चर। ये भी आपका 50 मार्क्स का है। मतलब जो फर्स्ट पेपर है आपका वो है आपका कंप्यूटर फंडामेंटल, वो 50 मार्क्स का है। जो सेकंड पेपर है वो आपका डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क, वो भी 50 मार्क्स का है। और जो थर्ड पेपर है सी लैंग्वेज यूजिंग डेटा स्ट्रक्चर, वो भी आपका 50 मार्क्स का है। मतलब टोटल आपके जो है और प्रैक्टिकल जो है वो आपका 50 मार्क्स का है। ये भी आपका 50 मार्क्स का है, यानी टोटल आपका 200 मार्क्स का एग्जाम होगा। जो कंप्यूटर फंडामेंटल है उसकी मैं आप लोगों को बुक बता देती हूँ, क्योंकि बुक तो आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी और ऑफलाइन में। ऑनलाइन भी आपको कंप्यूटर फंडामेंटल की बुक अगर आप सर्च करेंगे तो वो भी आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो इसकी बुक है आपकी पीके सिन्हा, और जो सेकंड पेपर है उसकी फ्रोजन, और जो थर्ड पेपर है उसकी आप अशोक कामथानी। ठीक है। और यशवंत कानिटकर की भी बुक आती है सी लैंग्वेज की, वो भी अच्छी है। तो आप इनमें ये आपको पीके सिन्हा तो हर जगह हर लाइब्रेरी में आपको मतलब यहाँ की लाइब्रेरी में या मार्केट में आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी पीके सिन्हा की और फ्रोजन की भी और अशोक कामथानी की। यदि आपको अशोक कामथानी की बुक नहीं मिलती है तो आप यशवंत कानिटकर की बुक ले सकते हैं, या फिर सी इन डेप्थ एक बुक आती है वो भी उसको ले सकते हैं। ठीक है। तो आपको आज स्टार्ट करते हैं सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज क्या होती है, लैंग्वेज क्या होती है, कितने प्रकार की लैंग्वेज होती है, और इंट्रोडक्शन ऑफ सी लैंग्वेज, क्या क्या सी लैंग्वेज में होता है। तो वो सारी चीज़ें जो है वो सारी चीज़ें आपको आज हम बताते हैं। देखिए, जो लैंग्वेज होती है आपकी, जो आपकी लैंग्वेज है वो 2 टाइप्स की होती है। लैंग्वेज जो है वो आपकी 2 टाइप्स की है। एक होती है आपकी लो लेवल लैंग्वेज, और एक आपकी होती है हाई लेवल लैंग्वेज।
आपकी जो लैंग्वेज होती है वो 2 टाइप्स की होती है। एक होती है आपकी लो लेवल लैंग्वेज और एक होती है आपकी हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज इज आल्सो डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, मतलब कि लो लेवल लैंग्वेज को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहली होती है आपकी असेंबली लैंग्वेज, और दूसरी होती है आपकी मशीन लैंग्वेज। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया कि लैंग्वेज जो होती है वो आपकी 2 टाइप्स की होती है। एक होती है आपकी लो लेवल लैंग्वेज और एक होती है आपकी हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक, लो लेवल लैंग्वेज आल्सो डिवाइड इन 2 पार्ट्स। दैट मींस कि लो लेवल लैंग्वेज को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, असेंबली लैंग्वेज एंड मशीन लैंग्वेज। करेक्ट। असेंबली लैंग्वेज क्या होती है? तो देखिए, असेंबली लैंग्वेज क्या होती है? असेंबली लैंग्वेज हमारी ऐसी लैंग्वेज होती है जिसमें हम इंग्लिश लाइक वर्ड को अंडरस्टैंड करते हैं। समझ में आया कि असेंबली लैंग्वेज हमारी ऐसी लैंग्वेज होती है जिसमें हम इंग्लिश भाषा को समझते हैं, इंग्लिश लाइक वर्ड को अंडरस्टैंड करते हैं। जैसे आपका ऐड हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड हो गया, रोमन नंबर हो गए, डेसिमल नंबर हो गए, ये सब आपका असेंबली लैंग्वेज में आता है। क्या बताया मैंने कि असेंबली लैंग्वेज क्या होती है? असेंबली लैंग्वेज हमारी ऐसी लैंग्वेज होती है जिसमें हम इंग्लिश लाइक वर्ड को अंडरस्टैंड करते हैं, जैसे ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, रोमन नंबर, डेसिमल नंबर, लाइक दिस। ये सारे आपके असेंबली लैंग्वेज में होते हैं। मीन्स कि जब हम लोग कंप्यूटर में कोई भी सोर्स कोड लिखते हैं, कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं, तो वो सारा हम लोग इंग्लिश में ही लिखते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि असेंबली लैंग्वेज में हम लोग प्रोग्राम टाइप करते हैं। उसके बाद आपकी आती है मशीन लैंग्वेज। तो देखिए, मशीन लैंग्वेज क्या होती है? हमारी मशीन लैंग्वेज हमारी ऐसी लैंग्वेज होती है जिसमें हम बाइनरी नंबर को अंडरस्टैंड करते हैं, यानी 0 और 1 को अंडरस्टैंड करते हैं। करेक्ट। मैंने क्या बताया कि मशीन लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज होती है जिसमें हम लोग बाइनरी नंबर यानी 0 और 1 को अंडरस्टैंड करते हैं, वो हमारी मशीन लैंग्वेज होती है। क्योंकि देखिए, आपको पता है कि जो कंप्यूटर होता है वो हमेशा मशीन लैंग्वेज पे ही प्रोसेस करता है। मतलब जब हम लोग कोई भी चीज़ कंप्यूटर में लिखते हैं तो वो तो हमारी ह्यूमन रीडेबल फॉर्म हो गया, लेकिन जब वो कंप्यूटर उसको प्रोसेस करता है तो वो मशीन में कन्वर्ट कर देता है, मतलब 0 और 1 में कन्वर्ट करता है। वापस जब हमारे पास वो आता है ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में तो वो फिर से असेंबली में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये करता कौन है, ये भी हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे कि ये करता कौन है, किस तरीके से हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं, किस तरीके से एक लैंग्वेज हमारी दूसरी लैंग्वेज में चेंज हो जाती है। कि जब हम लोग लिखते हैं, जब हम लोग कोई टाइप कर रहे हैं, कोई चीज़ लिख रहे हैं, तो वो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म है। जब कंप्यूटर ने उसको प्रोसेस किया तो वो मशीन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। फिर जब हमारे पास भी हुआ हमारे, तो वापस फिर से उसी फॉर्मेट में हो गया जिस फॉर्मेट में हमने लिखा था। तो ये सारा अंदर का हो गया। ये सारी चीज़ें जो है वो कंप्यूटर करता है। किस तरीके से कर रहा है ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। करेक्ट। उसके बाद आता है आपका हाई लेवल लैंग्वेज। व्हाट इज द हाई लेवल लैंग्वेज? देखिए, हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ असेंबली लैंग्वेज एंड मशीन लैंग्वेज। मीन्स कि अगर हम असेंबली लैंग्वेज को और मशीन लैंग्वेज को कंबाइन कर दें, दोनों को कंबाइन कर दें, तो वो हमारी कैसी लैंग्वेज हो जाएगी? हाई लेवल लैंग्वेज। करेक्ट। मैंने क्या बताया कि हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है कि अगर हम मशीन असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज दोनों को कंबाइन कर दें तो वो हमारी कौन सी लैंग्वेज बन जाती है? हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, एक आगे देखिए नेक्स्ट। देखिए, उसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे नेक्स्ट में अब आपकी सी लैंग्वेज के बारे में। अभी तो मैंने आपको ये बताया कि लैंग्वेज क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, किस लैंग्वेज में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। अब सी लैंग्वेज के बारे में बताएंगे कि सी को हमने कब इन्वेंट किया, किसने किया, कहाँ किया, क्यों किया, क्या ज़रूरत पड़ी सी को इन्वेंट करने की। तो ये सारी चीज़ें हम आपको आगे पढ़ाएंगे। तो देखिए, उसके बाद क्या होता है? इंट्रोडक्शन ऑफ सी लैंग्वेज।
इंट्रोडक्शन ऑफ सी लैंग्वेज। इंट्रोडक्शन ऑफ सी लैंग्वेज मतलब सी लैंग्वेज को किसने इन्वेंट किया और कब किया और क्यों किया। देखिए जो सी लैंग्वेज है वो लैंग्वेज आपकी 1972 में डेनिस रिची ठीक, जो सी लैंग्वेज है आपकी, सी लैंग्वेज को 1972 में डेनिस रिचे ने आपकी AT&T बेल लेबोरेटरी, बेल लैब में USA में किया था। ठीक है, जो सी लैंग्वेज है उसको आपकी डेनिस रिचे साइंटिस्ट थे, उन्होंने आपकी सी लैंग्वेज 1972 में AT&T बेल लेबोरेटरी में की थी और ये लेबोरेटरी कहाँ पे थी? USA में। ठीक, जो आपकी ये बेल लेबोरेटरी थी, ये आपकी कोई भी ऑफिशियल लेबोरेटरी नहीं थी। मतलब ऐसा नहीं था कि ये पर्टिकुलर जो है वो हमारी लैंग्वेजेस को इन्वेंट करने के लिए ही होती है। ये उनके एक पर्सनल लेबोरेटरी थी जिसमें उन्होंने बनाया और बना के इन्वेंट किया। ठीक, जो सी लैंग्वेज है हमारी, वो सी लैंग्वेज हमारी किस लैंग्वेज के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनी है? BCPL यानी बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक, जो आपकी BCPL है, बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसके कॉम्बिनेशन से मिलकर बनाई गई थी। हमने क्या बताया आपको कि सी लैंग्वेज को डेनिस रिची ने 1972 में AT&T बेल लेबोरेटरी में इन्वेंट किया था और ये लेबोरेटरी आपकी USA में थे। और ये जो सी लैंग्वेज थी वो आपकी BCPL बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनाई गई थी। मतलब कि डायरेक्ट उन्होंने सी लैंग्वेज को इन्वेंट नहीं किया था। पहले आपकी आप लोगों ने भी पढ़ रखी होगी, क्योंकि कंप्यूटर तो आप छोटे छोटे क्लासों में हो गया, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने बेसिक लैंग्वेज पढ़ रखी होगी। तो बेसिक लैंग्वेज पहले हम लोग पढ़ते थे, तो उस लैंग्वेज जो आपकी थी वो आपकी लीनियर सीक्वेंशियल प्रोग्रामिंग थी। लीनियर सीक्वेंशियल प्रोग्रामिंग हमारी ऐसी प्रोग्रामिंग होती है कि जिसमें क्या होता है कि जब हम लोग कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं तो वो आपका सीक्वेंशियली चलता है। सीक्वेंशियली का मतलब हो गया कि जैसे कोई भी आपको प्रोग्राम लिखना है तो स्टेप वन डालेंगे, फिर कुछ लिखेंगे, फिर स्टेप 1 स्टेप 2, फिर कुछ लिखेंगे, फिर स्टेप 3। मतलब कि जो भी आप लोग प्रोग्राम लिखेंगे वो स्टेप बाय स्टेप होगा। तो इसीलिए हम इसको लीनियर सीक्वेंशियल प्रोग्रामिंग कहते हैं। मतलब जो भी आपका प्रोग्रामिंग का कोड होता था वो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप चलता था। तो उसमें क्या था, उसमें प्रॉब्लम क्या हुई? उसमें प्रॉब्लम ये थी कि वो आपका लीनियर सीक्वेंशियल था, तो उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता था। अगर आपको लूपिंग का या इफ ऐसी कोई कंडीशन लगानी है तो बार बार आपको उसमें गो टू लिखना पड़ता था। बहुत ज़्यादा लंबा प्रोग्राम है तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, क्योंकि अगर आप कोई भी चीज़ स्टेप बाय स्टेप करते हैं तो जाहिर सी बात है कि उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन अगर आप कोई फंक्शनिंग प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसमें बस फंक्शन परफॉर्म होता है, आउटपुट आ जाता है। तो इसीलिए आपकी जो BCPL लैंग्वेज थी वो फेल हो गई। मतलब BCPL जो थी वो लीनियर सीक्वेंशियल प्रोग्रामिंग होने की वजह से आपकी फेल हो गई। ठीक है, तो इसीलिए जो हमारे डेनिस रिचे थे उन्होंने सी बनाया। उन्होंने बताया कि सी लैंग्वेज जो है वो हमारी बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव लैंग्वेज है, यूज़र फ्रेंडली है और इजीली इसको समझा जा सकता है और स्टेप बाय स्टेप नहीं है, तो टाइमिंग भी कम लगती है। इसलिए जो सी जो है हमारी वो आपकी मिडिल लेवल लैंग्वेज है। सी प्रोग्रामिंग जो है वो आपकी एक मिडिल लेवल लैंग्वेज है। इसको हम लोग मिडिल लेवल लैंग्वेज इसलिए कहते हैं क्योंकि ये लो लेवल की फंक्शनैलिटी को पूरी तरीके से अडॉप्ट नहीं करती और ना ही हाई लेवल की फंक्शनैलिटी को पूरी तरीके से अडॉप्ट करती है। इसीलिए हम लोग सी को क्या कहते हैं, सी इज अ मिडिल लेवल लैंग्वेज। लेकिन बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं जिसमें सी को भी उन्होंने हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा है, लेकिन सी हाई लेवल लैंग्वेज कभी नहीं हो सकती है। इसलिए क्योंकि वो कभी भी